हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे ग्रुप डी का 15 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 15 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि सत्य शोधक समाज की स्थापना ये जो है किसने की थी। तो देखिए, सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है ना, ये 24 सितंबर 1873 को ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो वंचित वर्ग को भी जो है मुख्य धारा से जोड़ना, ये जो है इसका प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय रीट जो है ये किस अनुच्छेद के तहत जो है वो जारी करते हैं। तो देखिए, उच्च न्यायालय की बात कर ले तो उच्च न्यायालय जो है ये आपके अनुच्छेद 226 के तहत जो है ये रिट जारी करते हैं। वहीं अगर सर्वोच्च न्यायालय की बात कर ले तो ये अनुच्छेद 32 के तहत जो है ये रिट जारी करते हैं। तो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल पूछा गया था। तो देखिए, ताप्ती नदी के उद्गम स्थल की बात कर ले तो ये आपके मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलुतलाई तहसील की सतपुड़ा पर्वतमाला से जो है ये निकलता है। तो आपके ऑप्शन में सतपुड़ा पर्वतमाला दिया हुआ था, तो सतपुड़ा पर्वतमाला आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले ताप्ती नदी के बारे में तो ये आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में बहता है और इसकी जो कुल लंबाई है ना वो 724 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र यानी ग्राफीन जो इनोवेशन सेंटर है ये कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो देखिए, भारत का पहला जो ग्राफीन नवाचार केंद्र है ना ये केरल के त्रिशूर में जो है स्थापित किया गया है। तो केरल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गोवा की जो है राजकीय भाषा पूछी गई थी। और मैं आपको बता दूं कि आज जितने भी प्रश्न है ना, आज लगभग 5 से 6 प्रश्न जो है आपके रिपीट हुए हैं। तो गोवा का जो राजकीय भाषा है ये कोंकणी है, तो कोंकणी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जो है बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा थे। तो देखिए, 2011 की जनगणना की बात कर ले तो इसमें भारत में बौद्धों की जो संख्या थी ना वो 84,42,272 थी, जिसमें 65,31,200 यानी 77.36% जो ये बौद्ध थे ना ये अकेले महाराष्ट्र राज्य में है। तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर ये जो है कब बने थे। तो देखिए, शक्तिकांत दास की बात कर ले तो ये आरबीआई के जो गवर्नर है ना ये 10 दिसंबर 2018 को बने थे। तो 10 दिसंबर 2018 आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये आरबीआई के 25वें गवर्नर बने थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इन्होंने जो है किसका स्थान लिया था, तो ये 24वें गवर्नर उर्जित पटेल का जो है ये स्थान लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता था कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयला भंडार है। तो कोयले भंडार की बात कर ले तो भारत में सबसे ज़्यादा कोयला का जो भंडारण है ना ये झारखंड राज्य में होता है। तो झारखंड आपका करेक्ट आंसर होगा। और कोयला उत्पादन अगर पूछ ले कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन होता है तो ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए, अम्लीय वर्षा की अगर मैं बात कर लूँ तो इसका जो पीएच मान है ये 5.6 से जो है वो कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ई पंचायत पुरस्कार 2021 ये जो है किस राज्य ने जीता है। तो देखिए, 2021 का जो ई पंचायत पुरस्कार है ना ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य ने जीता है। वहीं अगर 2020 की बात कर ले तो 2020 में हिमाचल प्रदेश राज्य ने जीता था। वहीं अगर 2022 की बात कर ले तो 2022 में प्रथम श्रेणी में जो है ये कर्नाटक राज्य ने जीता है। वहीं अगर श्रेणी 2 की बात कर ले तो इसमें जो आपका त्रिपुरा राज्य ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नंदू नाटेकर का संबंध ये जो है किस खेल से है। तो देखिए, नंदू नाटेकर की बात कर ले तो ये आपके बैडमिंटन खिलाड़ी हैं।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि प्रियंका नोटक्की का संबंध ये जो है किस खेल से है। तो देखिए प्रियंका नोटक्की की बात कर ले तो इनका जो संबंध है ना वो चेस यानी शतरंज से है और ये भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर भी जो है ये बनी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बेकिंग सोडा यानी NaHCO3 में क्या मिलाने पर जो है ये बेकिंग पाउडर बनता है। तो देखिए जब आप बेकिंग सोडा में आप टार्टरिक एसिड और स्टार्च को जब मिलाओगे ना, मिश्रण करोगे, तो ये जो आपका बेकिंग पाउडर बनता है। तो टार्टरिक एसिड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी और सहकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री पोषण योजना को कब तक जो है बढ़ा दिया गया है। तो देखिए प्रधानमंत्री पोषण योजना ये जो है मिड डे मील के जगह पर आया है और इसको जो है ये जो आपका 5 वर्ष के लिए जो है इसकी शुरुआत की गई है, जो कि 2021 से 22 लेकर 2025 से 26 तक जो है ये आपका लॉन्च किया गया है। तो ये कब तक बढ़ा दिया गया है, तो 2025 से 26 तक जो है इसे बढ़ा दिया गया है। तो 2025 से 26 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वर्ष 2021 में किस शतरंज खिलाड़ी को जो है ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया है। तो देखिए 2021 में शतरंज खेल में अभिजीत कुंते को जो है ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो अभिजीत कुंते आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बॉक्सिंग की बात कर ले तो इसमें जो है केसी लेखा को जो है सम्मानित किया गया है। अगर हॉकी के बारे में पूछा जाए तो इसमें जो है दविंदर सिंह गर्चा को जो है सम्मानित किया गया है। कबड्डी की बात कर ले तो इसमें जो है विकास कुमार को सम्मानित किया गया है। रेसलिंग में अगर पूछा जाए तो ये सज्जन सिंह को जो है सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बावड़ी ये जो है किस राज्य के जल संचरण की पद्धति है। तो देखिए बावड़ी की बात कर ले तो ये राजस्थान राज्य के जो है जल संरक्षण की पद्धति है। इसके अलावा खादीन टंका नाड़ी ये भी जो आपका राजस्थान राज्य के जल संरक्षण की पद्धति है। कर्नाटक की बात कर ले तो कर्नाटक में कट्टा है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो है ये आपका बंदिश है। बिहार में आहार व पाइन है। केरल की बात करते हैं तो केरल में जो आपका सुरंगम है। हिमाचल प्रदेश में आपका कुल्ला है और तमिलनाडु में जो आपका एरिश है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1901 में रिफाइनरी कंपनी की स्थापना ये जो है कब की गई थी, यानी कौन से रिफाइनरी कंपनी की जो स्थापना की गई थी। तो देखिए डिगबोई तेल रिफाइनरी जो कि आपका असम में है, इसकी जो स्थापना है ना ये 11 दिसंबर 1901 को किया गया था। तो डिगबोई तेल रिफाइनरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है दूसरे आवर्त का सदस्य नहीं है। तो जैसा कि आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में दूसरे और तीसरे आवर्त में जो है आपके टोटल 8 तत्व हैं। तो दूसरे आवर्त के बारे में पूछा गया था। तो इसमें आपका लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियोन है। ये सब जो है आपके दूसरे आवर्त के जो है वो तत्व हैं। तो 3 तो आपके इसके ऑप्शन में दिए होंगे, चौथा इसके अलावा जो दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में जो है नहीं पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ग्लूकोज का जो है फॉर्मूला पूछा गया था। तो देखिए ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है वो C6H12O6 होता है। तो C6H12O6 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है ना ये किसका बना होता है। तो देखिए विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है ये टंगस्टन का बना होता है। और यहाँ से एग्जाम में आपके ग्रुप डी में पहले भी पूछा गया था कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट टंगस्टन होता है ना इसका गलनांक कितना होता है। तो गलनांक की बात कर ले तो 3380 केल्विन होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जो है जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध जो है वो क्या होगा। तो देखिए 2 ओम के 3 प्रतिरोध को जब आप सीरीज में जोड़ोगे ना तो सीरीज में आपको पता है कि क्या होता है, तो प्लस कर दिया जाता है। तो 2 + 2 + 2 कितना होगा, तो 6 ओम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि त्वचा व आंतरिक अंगों के बीच कौन सा ऊतक बनता है। तो देखिए त्वचा व आंतरिक अंगों के बीच जो है ये आपका वसा ऊतक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि क्लोरोप्लास्ट ये जो है कहाँ पाया जाता है। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट की बात कर ले तो ये आपका ग्रीन प्लांट्स यानी ग्रीन पादप या फिर पौधे में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि CuCl2 का रंग जो है ये कैसा होता है। तो देखिए कॉपर क्लोराइड की बात कर ले तो इसका रंग जो है वो आपका लाइट ब्राउन होता है। तो लाइट ब्राउन आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि यहूदियों के नव वर्ष फेस्टिवल को जो है क्या बोला जाता है। तो देखिए यहूदियों के नव वर्ष त्यौहार को जो है ये आपका रोश हसना बोला जाता है। तो रोश हसना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि संघीय व्यवस्था ये जो है किस देश से ली गई है। तो देखिए भारतीय संविधान में जो संघीय व्यवस्था ये जो आपका फेडरल सिस्टम है ना, ये आपका कनाडा देश से लिया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि शरीर में मांसपेशियों में जो ऐंठन होता है ना, ये किसके कारण होता है। तो देखिए ये शरीर में मांसपेशियों में ऐंठन बहुत प्रकार से होते हैं, लेकिन जो मुख्य आपके आमतौर पर शरीर में जो ऐंठन मांसपेशियों में ऐंठन होता है ना, वो मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण के कारण होता है। व्यायाम से भी जो मांसपेशियों की थकान होती है, और खराब रक्त परिसंचरण यानी जो आपका बैड ब्लड सर्कुलेशन से भी जो है आपके मांसपेशियों में ऐंठन होता है। तो ये सब जो आपके रीज़न है जो कि शरीर में मांसपेशियों के ऐंठन होते हैं, तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कार्बन के साथ कौन एकल व द्विबंध बनाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जितने भी अल्केन वाले होते हैं ना, वो आपके कार्बन व कार्बन हाइड्रोजन के बीच एकल बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, जबकि एल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच ये जो आपका डबल बॉन्ड होता है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि विद्युत मोटर में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो देखिए विद्युत मोटर यानी इलेक्ट्रिकल मोटर की बात कर ले तो ये आपका विद्युत यांत्रिक मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वनों की अधिकाधिक कटाई से क्या प्रभाव पड़ता है। यानी वनों यानी पेड़ पौधे की अधिक जो कटाई होती है ना, उस पर पर्यावरण पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए पर्यावरण की बात कर ले तो इसमें जो है खराब वातावरण में वृद्धि होता है, और साथ ही साथ मिट्टी और जल प्रदूषण में भी जो है आपका वृद्धि होता है, और पर्यावरण की गर्मी की जो मात्रा है ना वो बढ़ने लगती है। तो आपके ऑप्शन में क्या था, आप कमेंट करके जो है जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन जो है बच्चों के द्वारा मुझे अस्पष्ट रूप से मिला है कि 2021 में कबड्डी के क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार नहीं, यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार जो है ये किसे दिया गया था। आप एग्जैक्टली बताना कि ये प्रश्न पूछा गया था या फिर नहीं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2021 में कबड्डी के क्षेत्र में अगर अर्जुन पुरस्कार की बात कर ले तो ये जो आपका संदीप नरवाल को दिया गया था। तो संदीप नरवाल आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 2021 में कितने व्यक्तियों को जो है यानी कितने एथलीट्स को जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 35 व्यक्तियों को जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं अगर मेजर ध्यानचंद की बात कर ले तो 12 एथलीट्स को जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो इतने प्रश्न जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू ऑल।